क्लास 12th इंग्लिश डू एज डायरेक्टेड। अभी जो आप लोगों के सामने जो प्रश्न बैंक आई हैं, मॉड्यूल आया है एमपी बोर्ड के लिए एनसीईआरटी को लेते हुए समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन को लेते हुए, उसमें जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या उससे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर जो डू एज डायरेक्टेड का है, क्वेश्चन नंबर बोलना चाहिए, तो वो आया क्वेश्चन नंबर 9। उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व किए गए हैं, वो आपके लिए डेफिनेट है, एनुअल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, उसको देखेंगे आप और नंबर आपको पूरे मिलेंगे, उसको देखिएगा। इस तरीके से कंटिन्यू वीडियोस आपके लिए अपलोड की जाएगी। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ही गेट्स हिज सैलरी। सेकंड बी लिखा है, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। तो लिखा है कंबाइंड यूजिंग नो सूनर डैश 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 देन। तो नो सूनर डैश डैश देन का मतलब होता है कि जब हम नो सूनर लगाते हैं तो इसके साथ में सहायक क्रिया लगाएंगे, उसके बाद वाक्य को कंप्लीट करेंगे, पहले सेंटेंस को। देन यहाँ पर भी दूसरा वाक्य लिखना है, उसके पहले हम क्या देन लगाएंगे और फिर दूसरे वाक्य का जो पहला लेटर बड़ा है उसको छोटा करके लिखेंगे। तो आंसर हो जाएगा ही गेट्स हिज सैलरी के पहले लगा देंगे अपन नो सूनर, और गेट्स में चूंकि एस दिखता है तो यहाँ पर आप उसको एस को देखेंगे तो यहाँ पर हो गया डस, और फिर ही गेट्स का गेट बचेगा। हिज सैलरी कामा हटा के अपन ये दूसरा सेंटेंस लिखने के पहले अगर एक साथ कामा रहते तो कामा हटाते, दूसरा सेंटेंस लिखने जा रहे तो देन लिखेंगे ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। यह है आपके सामने एक आंसर कंप्लीट हो गया। इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे प्रश्न नंबर 2 लिखा है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक स्टैंड। वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। तो इसका मतलब ये लिखा है, रीराइट यूजिंग टू डैश 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 टू। ये जो पहला वाला जो टू है, ये इसका मतलब होता है अत्यधिक। ये आता है एक्चुअल में, ये जो वीक वर्ड है इसके पहले हम लगाएंगे, मतलब वो वीक जो है एडजेक्टिव है, उसके पहले आता है बताने के लिए अत्यधिक या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव उसका सेंस निकल लगता है। और जो दूसरा टू होता है वो इन्फिनिटिव के लिए आता है, जो हम डैश 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 टू कहते हैं। तो ही इज लिखिएगा, सो के स्थान पे आप टू लिख दीजिएगा, सो वीक की जगह हो जाएगा टू वीक, एंड टू स्टैंड अकेला। तो जो कैन नॉट था वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि उस कैन नॉट के अर्थ को पूर्ण करने के लिए ही कैपिटल मतलब TOO टू आया है। इसीलिए मैंने कहा कि इसका अर्थ माइनस में जाता है, नेगेटिव में जाता है, नेगेटिव सेंस में जाता है। कैसे? ही इज़ टू वीक टू स्टैंड, वह खड़े होने के लिए अत्यधिक कमजोर है। दैट मीन्स वह चल नहीं सकता, इसलिए तो हम कहते हैं ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक स्टैंड। ये वॉक चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से याद रखेंगे आप। हाँ, अगर ये टू डैश 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 टू का सेंटेंस जो दिया है इसको सो दैट में कन्वर्ट करना पड़ता, तो जस्ट अपोजिट जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हो उसका आंसर बन जाता, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड हो जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे क्या है और टेंस देखेंगे क्या, उसके अनुसार अपन को करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके सामने 3 दिया है और आप इस तरीके से देख रहे हैं कि तीसरा दिया, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब में आईएनजी, देन वर्ब ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है, ये आपको मालूम है, ये आप 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, बल्कि 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो आजकल तो 3rd और 4th में भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में देखा जाए इंग्लिश बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो अपन बोलते हैं मकसद की बात यह है कि दी चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, बच्चे ने दूध के लिए चिल्लाया, डिमांड किया मतलब रोया। तो अपन बोलेंगे कि इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करना, तो हो जाएगा दी चाइल्ड, और चूंकि एक वचन है 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर इसलिए वाज, और क्राई के क्राइंग हो जाएगा फॉर मिल्क, दूध के लिए चिल्ला रहा था, रो रहा था। नेक्स्ट, अब वो क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है वो ये दिया हुआ है कि ही कैन प्रिपेयर टी इन ए मिनट, वह 1 मिनट में मतलब इन ए मिनट, 1 मिनट भर में चाय को तैयार कर सकता है। तो चेंज दी वाइज, तो वाइज क्या हो जाएगा, चाय को उसके द्वारा मिनट भर में तैयार किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे अपन, ऑब्जेक्ट यहाँ पर टी है, उसके बाद कैन है तो उसका कैन भी हो जाएगा। देन वर्ब का 3rd फॉर्म हो जाता है, तीसरा नियम। उसके बाद एक्स्ट्रा अदर वर्ड्स जो थे इन ए मिनट, तो बाय हिम, तो टी कैन बी प्रिपेयर्ड इन ए मिनट बाय हिम
उसके द्वारा मिनट भर में चाय तैयार की जा सकती है। कभी कभी कुछ लोग बोलचाल में लिखते समय ऐसा भी यूज़ कर लेते हैं, टी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हिम इन ए मिनट। चाय उसके द्वारा मिनट भर में तैयार की जा सकती है, बोलने का तरीका है जैसा आपको लगे, लेकिन इन ए मिनट बाय हिम अगर बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो रहता है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस बनाते हुए रखते हैं, ये बात सही है। तो इन ए मिनट एक्स्ट्रा अदर वर्ड्स है, तो बाद में भी अगर इसको बोल दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। अगर बाई हिम के बाद में भी बोला जाए इन ए मिनट को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा लिखे तो भी गलत नहीं है, ठीक है ना। रूल्स फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आइज हिज सक्सेसर्स स्टार्टिंग रोविंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी। तो आंसर ये हो जाएगा एज सुन एज, जब हटाएंगे तो नो सूनर ले आएंगे, ठीक है। इसके बाद में ही क्लोज्ड था तो क्लोज्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, इसलिए क्लोज्ड की सहायक क्रिया निकलेगी उससे डिड, और डिड जब सामने जाएगी तो नो सूनर के बाद डिड जाएगी, तो ही क्लोज्ड का बचेगा ही क्लोज हिज आईज देन। अब देन क्यों लग गया, जहाँ काम था उसको हटा के देन लगा दिए। हिज सक्सेसर्स स्टार्टिंग रोविंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी, ये यहाँ पर जाके आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और आई होप कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और आप इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहेंगे, इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा लगने पर साइंस विजन चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको इसके लिंक को, इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको भी उनसे कोऑपरेशन मिलेगा अगर आप उनको कोऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। और आप अगर लाइक करते हैं हमारे चैनल को बेल आइकॉन के बटन प्रेस करने से, तो ये होता है कि आपको जो भी नई वीडियोस रहती है आप तक के पहुंचते हैं, खासकर वे नए विद्यार्थी जो इस वीडियोस को देखकर फ़ायदा उठाते हैं। और लाइक करने से क्या होता है, हमको एक ऊर्जा मिलती है, इससे हिम्मत आती है कि आपका प्रेम, आपका विश्वास बना रहता है, जिससे हमको काम करने में क्या बोलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ आपको वंस मोर बेस्ट ऑफ लक। पेपर की तैयारी करते जाइएगा। 17 तारीख को और 18 तारीख को पेपर जो चालू होने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।